नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की अगर आत्मसमर्पण की बात की जाए तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और आपको तस्वीरें भी दिखाने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, नक्सलवाद खत्म होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार जंगलों में कार्य कर रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका ये नतीजा है कि जो नक्सली हैं वो अब आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, आत्मसमर्पण नीति है, उससे प्रभावित होकर नक्सलवाद का रास्ता छोड़ अब अपनी जिंदगी में मुख्य धारा में वापस लौटते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां 63 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। 63 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है। तो वो दिन आपको बता दें जब 31 मार्च 2026 का वो दिन, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दंतेवाड़ा से हमारे सहयोगी लुभम निर्मलकर जुड़ चुके हैं और रायपुर न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लुभम की ओर रुख करती हूँ। लुभम, दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तस्वीरें दिखाइएगा, क्या अपडेट है वहां पर? जी हाँ महिमा, आज 50 प्लस नक्सली समर्पण करने वाले थे, लेकिन 63 नक्सली आत्मसमर्पण। कैमरा पर्सन थोड़ा सामने से दिखाएंगे। ये जो नक्सली है आज अभी आत्मसमर्पण करने कार्यालय पहुंचे हैं। इसमें जो बताया जा रहा है, मोहन कट्टी जो है सबसे हार्डकोर नक्सली है और उनकी पत्नी है वो भी समर्पण करने पहुंची है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है इनसे अभी थोड़ा देर बाद बातचीत करिएगा, लेकिन हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर सबसे पहले। और यही जो नक्सली है आज दंतेवाड़ा स्थित समक्ष अभी 2 बजे आत्मसमर्पण करने पहुंचेंगे। कुछ इनमें से महिला पुरुष सभी नक्सली शामिल है और ये अलग अलग एरिया कमेटी में सक्रिय रह चुके हैं। जी महिमा। बिल्कुल लुभम, तो अलग अलग एरिया में ये नक्सली सक्रिय रह चुके हैं। रवि भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। इसमें एक नाम है मोहन कर्ती का और मोहन कर्ती की पत्नी भी उसके साथ आत्मसमर्पण करने यहाँ पर पहुंची है। कितना खास हो जाता है, क्योंकि नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है और मोहन कर्ती जैसे नक्सली अब आत्मसमर्पण कर 63 नक्सलियों के साथ हथियार डाल रहे हैं। महिमा, देखिए, नए साल का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर है जो कि दंतेवाड़ा से सामने आया है। दंतेवाड़ा वो जिला है जो 1 साल पहले तक अति संवेदनशील क्षेत्र में आता था, उसको अति संवेदनशील क्षेत्र से हटा दिया गया है। मतलब वो इलाका अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर एक कदम और आगे बढ़ चुका है, अब अंतिम चरण में है। कभी भी दंतेवाड़ा जिला को नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकता है, क्योंकि दंतेवाड़ा के बड़े बड़े जितने नक्सली है वो सारे एनकाउंटर में मारे गए, नहीं तो कोई गिरफ्तार हो गए, नहीं तो कोई सरेंडर कर दिया। तो इस तरह की घटनाक्रम वहां पर हुई है और पिछले 2 साल में बहुत बड़ी सफलता है कि एक साथ 63 नक्सली खुद आए हैं समर्पण करने के लिए। सभी पूना मार्गेम के पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है, उसी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सभी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और सरेंडर करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये 2026 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक साथ 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इसमें एक और बहुत अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है महिमा, उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन बड़े नक्सली, किस पर कितना इनाम था, कौन कौन नक्सली किन किन वारदातों में शामिल था, ये सब चीज स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। अभी कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महिमा। बिल्कुल रवि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और जब जब बड़ा आत्मसमर्पण हुआ है तब तब सुरक्षा बल के जवानों को और सफलता मिलती गई है। तो कितना खास हो जाएगा और कितनी सफलता मिलेगी? क्या सुरक्षा बल के जवान और भी आगे ऑपरेशन तेजी से चला पाएंगे इस सरेंडर के बाद? देखिए मैम, डेडलाइन बहुत करीब है। मार्च महीने में डेडलाइन पूरा हो जाएगा और नक्सलवाद के खात्मे की जो लकीर खींची गई है डेडलाइन,
वो समाप्त हो जाएगी। तो उससे पहले जितने नक्सलियों को सरेंडर करना है उनके पास समय बचा हुआ है, तो वो अभी कुछ महीनों में ही सरेंडर कर पाएंगे। उसके बाद किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा। और जो जंगल के बीच छुपे नक्सली हैं उनके खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन जारी है। और जो बड़े बड़े नक्सली बचे हुए हैं, जैसे बड़े नक्सली में पापा राव बचे हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। जवान जंगलों पे घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। मतलब जो बड़े नक्सली, कुछ बड़े नक्सली बचे हैं, देवजी बचे हैं, तो ऐसे बड़े नक्सलियों के एनकाउंटर की भी पूरी तैयारी की जा रही है। अगर सरेंडर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो एनकाउंटर होगा। महिमा, बिल्कुल, अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो एनकाउंटर होगा, क्योंकि 31 मार्च 2026 का संकल्प है कि नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा और काम भी चल रहा है। हमारे सहयोगी लुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लुभम, 63 नक्सली आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं जो कि अब आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तस्वीरें दिखाएगा, अगर उनसे बातचीत कर पाए तो बात भी कीजिएगा। बिल्कुल लुभम, दोबारा आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बड़ी खबर है, आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां 63 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर बात की जाए नए साल की, तो नए साल में ये पहला बड़ा आत्मसमर्पण है जहां दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने एक साथ हथियार छोड़ा है। नए साल में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, और बता दें कि पूना मारगेम से प्रभावित होकर यह सरेंडर किया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं। नए साल में सबसे बड़ा नक्सली जो है वो सरेंडर यहां पर देखने को मिला है। लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है और बताया जा रहा है कि मोहन कड़ती ने अपनी पत्नी के साथ यहां आत्मसमर्पण किया है। हमारे सहयोगी लुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लुभम, आपके पीछे जो नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें दिखाएगा और बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ महिमा, आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यही वो नक्सली है जो आत्मसमर्पण करने कहते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कुछ देर बाद से इनसे बात करिएगा, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बाद ही इनसे बातचीत हो पाएगी। ये जो नक्सली है अलग अलग एरिया कमेटी में थे, फिर भी हम करेंगे बातचीत करने का। दादा, क्या नाम है आपका? कौन से एरिया में थे आप? अरनपुर। जैसे मेरे सामने थे आप। ऐसा और भी है, साथ में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? कौन गाँव से? गुरगुम के हो? कौन, क्या काम करते थे वहाँ? चावल वावल सप्लाई करते थे। और भी हम उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है? कौन गाँव से? गुरगुम के, अरनपुर थाना से। क्या क्या काम करते थे वहाँ? ठीक है, आप बताइए दादा। गोडेपल्ली की क्या काम करते थे वहाँ? नक्सली लोग। लुभम, उनसे ये भी पूछेगा समर्पण करना है। और कितने लोग आए हो आप लोग? आप अपने गांव से अकेला आए? आप लोग दादा कितने लोग आए? नक्सलियों ने अब अपने हथियार छोड़ दिए हैं और अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए रवि और लुभम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।